हरे कृष्ण। फाल्गुन मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये वो दिव्य समय है जब प्रकृति भी शिवमय हो उठती है और प्रत्येक श्वास में भगवान शिव का गुणगान होने लगता है। इस पवित्र फाल्गुन मास में हम भगवान शिव की उन अद्भुत लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं जो न केवल हमें धर्म का मार्ग दिखाती है बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने की शक्ति प्रदान करती है। तो आइए इसी दिव्य कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज की फाल्गुन मास कथा का आरंभ करते हैं। देवराज इंद्र की बात समाप्त होने पर देवर्षि नारद ने दैत्यराज बलि को समझाते हुए कहा, हे दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का परम धर्म होता है। जो ब्राह्मण, वृद्ध, रोगी और शरणागत की रक्षा नहीं करता वह महान पाप का भागी बनता है। इंद्र इस समय शरणागत बनकर तुम्हारे पास आए हैं, अतः उनका रक्षण और पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। देवर्षि नारद की वाणी सुनकर कर्तव्य और अकर्तव्य के भेद को जानने वाले महाबली राजा बलि ने गंभीर विचार किया। फिर उन्होंने लोकपालों और देवताओं सहित देवराज इंद्र का बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा बलि ने अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए अनेक सत्य शपथें ली और इंद्र ने भी प्रतिज्ञा करके उन्हें आश्वस्त किया। स्वाद सिद्धि में निपुण देवराज इंद्र राजा बलि के साथ सूतल लोक में निवास करने लगे। वहां अनेक वर्षों तक भी साथ रहे। एक दिन बलि की सभा में नीति के कुशल देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वीरवर, हमारे हाथी, घोड़े और अनेक दिव्य रत्न जो तुम्हें प्राप्त होने योग्य है वे समुद्र में जा गिरे। यदि हम समुद्र का मंथन करें तो वे सभी रत्न पुनः प्राप्त हो सकते हैं। राजा बलि ने तुरंत पूछा, ये समुद्र मंथन कैसे संभव होगा? तभी आकाश से एक गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, हे देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो, इससे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करें। इस आकाशवाणी को सुनकर हजारों देवता और दैत्य सुवर्ण के समान दीप्तिमान मंदराचल पर्वत के पास पहुंचे। वह पर्वत गोलाकार, विशाल, रत्नों और दिव्य वृक्षों से सुशोभित था। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाशैल, हम देव कार्य के लिए आपसे सहायता चाहते हैं। मंदराचल पर्वत ने देहधारी पुरुष का रूप धारण कर कहा, हे देवगण, आप बताइए मैं कैसे सहायक बन सकता हूँ? इंद्र ने मधुरवाणी में कहा, हे मंदराचल, आप समुद्र मंथन में मथानी बन जाइए ताकि हम अमृत प्राप्त कर सके। मंदराचल ने यह स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने पीड़ा से कहा, हे देवराज, आपके वज्र से मेरे पंख कट चुके हैं, मैं स्वयं चलकर कैसे आऊँ? देवता और दैत्य मंदराचल को उठाने का प्रयास करने लगे, परंतु वे असफल रहे। भारी पर्वत उनके ऊपर गिर पड़ा। कई कुचले गए, कई मूर्छित हो गए और सबका उत्साह टूट गया। तब सभी ने एक स्वर में भगवान विष्णु की शरण ली। हे शरणागत वत्सल प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। उसी क्षण गरुड़ की पीठ पर विराजमान भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने खेल खेल में मंदराचल को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। इसके पश्चात वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और दैत्य समुद्र मंथन करने लगे, परंतु मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। फिर प्रभु स्वयं मंदराचल के आधार बने और अपनी 4 भुजाओं से उसे स्थिर किया। मंथन तेज हुआ और तभी समुद्र से भयानक हलाहल विष प्रकट हुआ जो तीनों लोगों को भस्म करने में सक्षम था। देवता और दैत्य भयभीत हो गए और सब कुछ छोड़कर भाग खड़े हुए। उस लोक संहारकारी विष को भगवान शिव ने करुणावश स्वयं अपने कंठ में धारण किया। उन्होंने विष को निर्मल कर दिया और इस प्रकार देवता, दानव और मनुष्य सभी त्रिलोकी की रक्षा हुई। भगवान शंकर की इस महान कृपा से समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। भगवान शिव की इस दिव्य लीला के आगे की कथा हम सुनेंगे फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। तब तक इस पावन मास का अधिक से अधिक लाभ उठाइए, अपनी साधना को सशक्त बनाइए और भगवान शिव तथा श्री हरि के चरणों में अपनी भक्ति को अडिग बनाए रखिए।
इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हम मिलेंगे कल प्रातः आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर। हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय।